रुख करते हैं। महज 7 महीने पहले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने वाले राहुल गांधी अब उसके खिलाफ वोट मांगेंगे। सोमवार से राहुल गांधी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचार करेंगे। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस काफी आक्रामक है। ऐसे में कांग्रेस के तेवर देखकर आम आदमी पार्टी भी हैरान है। दिल्ली में राहुल केजरीवाल आमने सामने। केजरीवाल को हराने के लिए वोट मांगेंगे राहुल। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जहां दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ा था, अब वहीं दोनों पार्टियां दिल्ली विधानसभा चुनाव में आमने सामने हैं। यानी राहुल गांधी अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस को जिताने के लिए वोट मांगेंगे। नई दिल्ली असेंबली सीट से केजरीवाल के सामने है कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित। इसलिए राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को हराने और अपनी पार्टी के उम्मीदवार संदीप दीक्षित को जिताने के लिए कनॉट प्लेस और लुटियंस जैसे इलाके में घर घर जाकर वोट मांगने वाले हैं। सोमवार यानी 20 जनवरी को राहुल गांधी नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचार की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी दोपहर करीब 2 बजे वाल्मीकि मंदिर से पदयात्रा की शुरुआत कर उम्मीदवार संदीप दीक्षित के साथ मतदाताओं से मिलेंगे। नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित का मुकाबला आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के कद्दावर नेता प्रवेश वर्मा से है। संदीप दीक्षित के लिए नई दिल्ली सीट विरासत का सवाल भी बन चुकी है, क्योंकि उनकी मां और दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित इस सीट पर पहले जीत हासिल कर चुकी है। आपको नई दिल्ली सीट का समीकरण बताएं, उससे पहले जानना बेहद जरूरी है कि दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस क्यों आक्रामक हो गई है। दिल्ली की सत्ता पर 11 साल से केजरीवाल की पार्टी का कब्जा है। कांग्रेस दिल्ली में खुद को दोबारा जिंदा करना चाहती है। विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों की राह जुदा हो गई है। आप के दिग्गज नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस सिर्फ आप और अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही है। उधर कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि कांग्रेस दिल्ली और हरियाणा में आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसी तरह केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के बाद ऐलान किया कि वो दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये आजादी के बाद से लेकर अब तक बगैर एक भी बार ऐसा कुछ हुए निर्विवाद तौर के ऊपर ये रहा है कि जो दिल्ली में पार्लियामेंट इलेक्शन जीतता है वही नेशनल में गवर्नमेंट उसी की बनती है, और 7 में से जो 5 जीतता है, 6 जीतता है या 7 जीतता है, उसी की सरकार केंद्र के अंदर बनती है। तो इसलिए दिल्ली जो है वो उसको छोटे या बड़े से मत समझिए, जो दिल्ली जीतता है वो पूरा देश के अंदर उसकी सरकार बनती है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के केंद्र में है और इसमें वीआईपी इलाके शामिल हैं, जैसे कनॉट प्लेस, लुटियंस दिल्ली और सरकारी ऑफिस। इस विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर मतदाता पढ़े लिखे और पैसे वाले हैं। अब आपको नई दिल्ली विधानसभा सीट का जातीय समीकरण बताते हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो नई दिल्ली सीट पर ब्राह्मण समुदाय का प्रभावशाली वोट बैंक है। ये समुदाय बीजेपी और कांग्रेस का परंपरागत समर्थक रहा है, लेकिन हाल के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने भी इसमें पैठ बनाई है। पंजाबी और खत्री समुदाय का भी वोट इस सीट पर रहा है। सरकारी कर्मचारी और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले दलित मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। नई दिल्ली सीट पर बड़े मुद्दों के साथ साथ कुछ स्थानीय मुद्दे भी हावी रहते हैं। इस क्षेत्र में बिजली, पीने का पानी भी चुनाव में मुद्दा बनता रहा है। साथ ही नई दिल्ली सीट पर सफाई और कचरा प्रबंधन भी एक बड़ी समस्या है। ब्यूरो रिपोर्ट।